वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी स्टडी हब। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के एमसीक्यूज का टेस्ट दिया था। आज हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ आप लोगों के लेक्चर्स के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे ग्रेड्स आ सके। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट में अपने जो भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। काइंडली आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इससे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किया करूँगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। रेस्पिरेशन क्या होता है, किसका प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस होता है फूड प्रिपरेशन का, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, वाटर एब्जॉर्प्शन या मिनरल ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर आंसर कौन सा होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट है सेकंड वन है, रेस्पिरेशन अकर्स इन। रेस्पिरेशन कहाँ पे ज़्यादातर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम या न्यूक्लियस में। तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ओके, थर्ड वन है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाँ जी, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है कि जो सेल की जो एनर्जी की करेंसी होती है वो क्या होती है? डीएनए होती है, एटीपी होती है, आरएनए या एनएडीपी। तो इसका आंसर है एटीपी। प्लांट्स रेस्पायर ड्यूरिंग। प्लांट्स कब रेस्पायर करते हैं? ड्यूरिंग डे ओनली, नाइट ओनली, डे एंड नाइट, विंटर ओनली। तो ये डे एंड नाइट दोनों टाइम में जो है वो प्लांट रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। एवरी टाइम सांस लेना होता है। द रॉ मटेरियल ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर, क्लोरोफिल। तो इसका क्या होगा रॉ मटेरियल? तो वो है ग्लूकोज। नंबर 6 पे है गैस यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। नंबर 7 पे गैस रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने अपने कॉपी के ऊपर इसके आंसर राइट किए होंगे, मैच कर लें और देखिए कितने आपके मार्क्स आए हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, 8 नंबर पे एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कब होती है? वाटर में, सनलाइट में, ऑक्सीजन में या इन द प्रेजेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंस में होता है? वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन या मिनरल्स में। ओके, नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वो कहाँ पे होती है, कब होती है, किसकी एब्सेंस में होती है? तो वो आपने बताना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन या एटीपी। ओके, 10 नंबर पे है मेन प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज क्लोरोफिल एनर्जी, प्रोटीन या मिनरल्स। तो आपने इसका आंसर बताना है कि क्या है। वो है आंसर एनर्जी। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या है रेस्पिरेशन की? एनर्जी है जो हम यूज करते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, डाइजेशन या ऑस्मोसिस। इसका आंसर है कैटाबॉलिक। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी वो ब्रेक हो रही है, एनाबॉलिक में स्टोर होती है। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज रिलीज, यानी कि ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो क्या पैदा करते हैं? हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 13 पे साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन द सेल। सेल क्या कौन सी जगह है जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है? ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द सेल इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्लांट सेल पे है। प्लांट सेल के अंदर मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताऊंगी। हम ये सारी ऑर्गेनेलिस जो है ना हम स्टडी करेंगे, ये जो भी सेल के अंदर पाई जाती है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नंबर 14 पे विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा पावर हाउस है सेल का? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया वाला। रेस्पिरेशन हेल्प्स प्लांट्स इन। रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं, किस में करते हैं? ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में, फ्लावर कलर ओनली, वाटर स्टोरेज ओनली, डाइजेशन ओनली। तो इसका आंसर है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, नंबर 16 पे इन एनारोबिक रेस्पिरेशन लेस डैश इज प्रोड्यूस। क्या कम प्रोड्यूस होती है? एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है एनारोबिक में, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन।
विदाउट ऑक्सीजन के जो प्रोसेस होता है उसको हम एनारोबिक बोलते हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या प्रोडक्ट होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन एंड मिनरल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड एटीपी। तो इसका आंसर क्या होगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ, किसकी टाइप है? फोटोसिंथेसिस की, एरोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक की या ट्रांसपिरेशन की? तो ये आंसर है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ओके, नंबर 19 पे है विच प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी फॉर प्लांट एक्टिविटीज। कौन सा प्रोसेस है जो प्लांट एक्टिविटीज को की एनर्जी रिलीज करता है? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन? तो इसका आंसर है रेस्पिरेशन। ओके, नंबर 20 पे है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मेनली अकर्स इन, कहाँ पे ज़्यादातर ये सेल्स ये होती है रेस्पिरेशन प्लांट्स में? तो ये लिविंग सेल्स में होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग के एमसीक्यूज़ के आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।